सनातन धर्म क्या है? योग करो, यज्ञ करो, अपने घर में धूप दीप करो, गाय का घी का दिया जलाओ, कपूर जलाओ, अपने घर में तुलसी लगाओ, एलोवेरा लगाओ, अपने घर में ओंकार का जप चलते रहना चाहिए, गायत्री का जप चलते रहना चाहिए। तुम कर सको तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आजकल तो छोटी सी डिवाइस आ जाती है, अपने घर में ओंकार का नाद गूंजे, अपने घर में शंखनाद गूंजे, अपने घर में अपनी कुल परंपरा, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, अपने तीर्थ देवता, अपने घर में गायत्री का ओंकार का जप, नाम जप, पाठ, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, वेद का पाठ, गीता का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, अपने घर में पूजा पाठ करो, माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, ये अपने संस्कार हैं, अपनी संस्कृति, 16 संस्कारों का पालन करो। जो सनातन धर्म का पालन करेगा उसके घर में कोरोना से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ दोष, लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और अलग अलग प्रकार के मानसिक रोग, शारीरिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, कोई रोग नहीं, दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज नहीं का हुई, सब सुंदर सब विरुज शरीर, अल्प आयु नहीं, कोई पीड़ा नहीं कहीं पर। ये तो मैंने 2-3 दिन पहले पूरी चौपाइयां सुनाई थी, फिर सुनाऊंगा, पहले योग कर लो, गोमुखासन करो, सनातन धर्म का पालन करो, और ये सारी दुनियाओं को फिर से सनातन धर्म, हमने योग धर्म, यज्ञ धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, प्रकृति धर्म की ओर लौटना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। फिर ये सनातन धर्म कमजोर क्यों पड़ गया? कमजोर कतई नहीं पड़ा है, वो झूठे लोग हैं, वो बावले अविवेकी लोग हैं जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म कमजोर पड़ गया। कुछ लोग संख्या गिनाते हैं, हमारा मजहब इतने देशों में, हमारी संख्या इतनी है। पूरी दुनिया में आज भी सनातन धर्मियों की संख्या करीब करीब 50% है, आंशिक रूप से, और पूर्ण रूप से कम से कम 200-250 करोड़ से ज्यादा लोगों की है। क्यों? जो सत्य को मानता है वो सनातन तो सत्य है, जो सत्य को मानता है वो सब सनातन धर्मी है, जो योग करते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, ईमानदारी से अपने जीवन में काम करते हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, अपने संबंधों को निभाते हैं, जो सच्चाई से ईमानदारी से जीवन जीते हैं वो सब सनातन धर्मी, और जो ऐसा नहीं जी रहे हैं वो सब असुर धर्मी हैं, अनित्य धर्मी हैं, भौतिक धर्मी हैं, भोगवादी हैं। वो भी कभी न कभी उनको भी होश आएगा। फिर सनातन धर्म बोले जी चारों तरफ बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है, क्या करें? तो सनातन सेवा करो, जो समर्थ हैं वो असमर्थों की सेवा करो, 2 से 10% दान के लिए अपने घर में, अपने परिवार में नियम बनाओ कि हमें 2 से 10% दान करना, असमर्थों की सेवा करनी, संकट के समापनों के साथ खड़े होना है। हाँ, फिर सनातन शक्ति साप्ताहिक रूप से वार त्योहारों पर इकट्ठे होना भी सीखे। विघटित हैं हम लोग, कोई भेदभाव नहीं, जाति के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, मत पंथ संप्रदायों के नाम पर, ऐसे हम एक दूसरे से वैर भाव, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। इससे बाहर निकले। सनातन शिक्षा, सनातन चिकित्सा, इसमें बरतें हम अपने बच्चों को सनातन धर्म के अनुरूप योग और अध्यात्म पर आधारित शिक्षा दे। उनको खाली शब्द ना पढ़ाएं, खाली भाषाएं ना पढ़ाएं, खाली सब्जेक्ट्स का ही नॉलेज ना दें। वो तो ऐसे ही हो जाता है जीवन में, जब आदमी काम करता है तो सब्जेक्ट ना नॉलेज तो जब करेगा तब हो ही जाएगा। मूलतः जीवन का बोध होना चाहिए। तो सनातन शिक्षा और सनातन चिकित्सा ये जीवन बोध पर आधारित है, शाश्वत सत्यों पर आधारित है। सनातन का परिष्कार अपने संप्रदायों में, अपने घरों में, परिवारों में, समाज में कहीं पर भी ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास है, उससे बाहर निकलें। ऐसे मैंने ये 10 बिंदु लिखे। सनातन सिद्धांत बोध,
हमें अपने वेदों का ही बोध नहीं है। हमारे जो अपने ही हैं, अपनी गुरु परंपरा में गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह हैं, भगवान बुद्ध, महावीर हैं। अपने ही गुरु परंपरा में, अपने ही ऋषि परंपरा में गौतम, कणादि, जमनी, पाणिनि, पतंजलि है। अपनी इस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा, हमारी अवतारी पुरुषों की परंपरा में भगवान राम, कृष्ण और हनुमान जी और तमाम तरह के, ये हमारी एक सनातन परंपरा है। चलो करते रहो। हमारे घरों में न वेद है, न पुराण है, न गीता है, न रामायण है, न वाल्मीकि रामायण है ही। 80-90% लोगों के घरों में नहीं है। ये तो भला हो गीता प्रेस गोरखपुर का और भला हो आर्य समाज का कि उन्होंने कम से कम इस देश में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया। फिर आचार्य श्याम शर्मा जी ने भी थोड़ा बीच में आंदोलन चलाया। एक बार अभिनंदन है इन महापुरुषों का, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का, पूज्य गोयनका जी का, हनुमान प्रसाद गोयनका जी, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया उन्होंने इस दिशा में। अपने घरों में 2-4 तो अपने ग्रंथ रख लिया करो। सनातन सिद्धांत बोध, अपने वेद, अपने दर्शन, अपने उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण आदि अपने घरों में रखो, पाठ करो। पहले पाठ करते थे, पढ़ो पढ़ाओ। महर्षि दयानंद कहते हैं वेद का पढ़ना और पढ़ाना और वेदानुकूल शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना हमारा परम धर्म है। हम भूल गए अपना परम धर्म और अधर्म में, विधर्मियों में से ढले बैठे हैं। और अपने धर्म की देखो, जीवन के हर पहलू के बारे में जो अपने शास्त्रों में पढ़ा, मैं पढ़ करके बोल रहा हूं। मैं बेपढ़ा लिखा सन्यासी नहीं हूं। मैंने वेद, शास्त्र, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण पढ़े हैं, इसलिए कह रहा हूं। जीवन के हर क्षेत्र से, एग्रीकल्चर से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार से लेकर के, और भूगर्भ विद्या, अंतरिक्ष विद्या, सारी अपरा विद्याओं से लेकर के सब कुछ हमारे शास्त्रों में। अपने बच्चों को तुलनात्मक रूप से भी अपने सनातन धर्म के बारे में पढ़ाओ कि हमारा धर्म जो है वो खाली किताबी मजहबी ज्ञान नहीं है। दिस इज नॉट ओनली रिलीजियस प्रैक्टिस, रिचुअल्स, प्रतीक नहीं है मात्र। इनमें जीवन के और जगत के, पिंड के, ब्रह्मांड के सारे सत्यों का बोध सन्निहित है। खैर, फिर हम सनातन धर्मियों को सनातन समृद्धि, चारों तरफ शक्ति की उपासना करनी चाहिए। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, हर जगह अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि बच्चा तुम 1 को लाख करोड़ के बराबर शक्तिशाली बनना है। जो काम जुइस ने किया, जुइस लोग ऐसे हैं, वो अब एक आदमी के पास में इतनी ताकत है, इतनी संपत्ति है, इतना ऐश्वर्य है, आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जुइस लोग चलाते हैं और दुनिया में मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर। लाखों जुइसों के पास इतनी संपत्ति है जो सैकड़ों करोड़ों के पास नहीं है। क्यों? वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, तुम्हें शक्ति का संचय करना है, समृद्धि का अर्जन करना है, वेल्थ क्रिएट करो, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करो, खूब आगे बढ़ो और अपनों को आगे बढ़ाओ। जो इस लोगों में जो एका है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी वो लोग चलाते हैं, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, ताकत के बल पर, संख्या के बल पर नहीं। संख्या तो पशुओं की भी हो जाती है, जानवरों की हो जाती है, छोड़ो। सनातन नेतृत्व, भारत सहित पूरी दुनिया में कोई भी सात्विक व्यक्ति आगे बढ़े, उसके पीछे पूरे समाज को, दुनिया को खड़ा हो जाना चाहिए। ये काम मुझे तो राज करना नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में अच्छे लोगों का राज हो, ये काम स्वामी रामदेव करेगा। वेद का मंत्र है मावस्तेन ईशत ओमी सीतोर्जित्वा वायवस्था देवो, ये पूरा एक मंत्र है यजुर्वेद का, और उसमें है मावस्तेन ईशत, हम पर बुरे लोगों का राज नहीं होना चाहिए। सनातन नेतृत्व देश में भी और वैश्विक स्तर पर। फिर सनातन योद्धा समाज भारत, हमको कायर, बुज़दिल, ऐसे हमको ना ऐसे बना दिया। भगवान राम की, कृष्ण की, शिव जी की भी हमें ना जो कहानियां, जो ये टीवी वाले ना बड़े शातिर बहुत सारे, भगवान कृष्ण जी की रास लीलाएं दिखाएंगे। बांसुरी बजाता बजाता, अरे बांस भी बजाए थे, सुदर्शन भी चलाया था, वो भी तो बताओ।
भगवान राम और भगवान कृष्ण के, हनुमान जी के, भगवान शिव के शौर्य और वीरता को कम दिखाते हैं, इधर उधर की लव स्टोरी दिखाते हैं। भगवान जी के साथ भी लव स्टोरी दिखाई। और भारत में तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। हमने जितना अपने पूर्वजों के चरित्र का स्वयं हनन किया है, उतना दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी कृपा महर्षि दयानंद की, उन्होंने जगाया और बताया। भगवान राम कृष्ण से लेकर के हमारी किसी भी महापुरुष ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या अपने पूर्वजों को खुद ही बदनाम कर रखा है। सनातन का विस्तार और सनातन का प्रचार, वह देखो दूसरा कोई करे या ना करे। मैंने तो ये जो मेरे सन्यासी बालक है ना, ये तो अभी तो थोड़े थोड़े रहते हैं, संडे के दिन पूरे बुलाता हूँ, बाकी और पूरे तो सब बुला भी नहीं सकते, अलग अलग सेवाओं में भी लगा रखे हैं। करो अनुलोम विलोम कर लो।